विदिशा नगर पालिका में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भाजपा पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे पार्षदों ने नगर पालिका पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर की जनता ने उन्हें चुना, लेकिन वह उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रहे। विदिशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, किंतु इस गढ़ में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। वर्चस्व की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजदार और सबसे खास विदिशा विधायक मुकेश टंडन विवादों का केंद्र बने हुए हैं। नगर पालिका में भाजपा की सरकार है और भाजपा की पार्षद ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा और विधायक मुकेश टंडन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही विदिशा के जाने माने वकील विमल तारण के मामले में गंजबासौदा के लोकप्रिय भाजपा नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रघुवंशी का षड्यंत्र पूर्वक आरोपी बनाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि विदिशा में भाजपा के पार्षद ही धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों का कहना है कि शहर के विकास के लिए उन्हें मतदाताओं ने चुना था, लेकिन अब उनके वार्ड में विकास की रफ्तार थम गई है। इस दौरान पार्षदों ने नगर पालिका अधिकारियों पर भी जमकर निशाना साधा। जी, आज धरने पर पार्षद लोग बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि शहर की व्यवस्था है पूरी तरीके से भंग पड़ी हुई है। शहर में कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही है, दारू का काम रुका हुआ है। इसलिए सारे पार्षद मजबूरी में आके आज धरने पर बैठे। क्या पार्षदों को सुनवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षदों से कह दिया गया कि आपको नगर पालिका आने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कह रहा है? सीओ ने कह दिया। आप किसके खिलाफ बैठे हैं? सरकार के खिलाफ बैठे, जो नगर पालिका प्रशासन है उसके खिलाफ बैठे, भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार तो आपकी ही, आप भी भाजपा से हैं। बिल्कुल भाजपा से हमारी सरकार है, मगर जो भ्रष्ट अधिकारी है, तो सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ में बैठे थे, आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन अब किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आपके विधायक जी ने जैसे अध्यक्ष जी को दूसरा कर दिया। देखिए ऐसा है, ना तो हमारी अध्यक्ष कोई बीमार है, अगर बीमार है तो आप जाइए और उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए कि क्या उनको गंभीर बीमारी है। पूरा विदिशा रोज उनको देख रहा है किसी न किसी प्रोग्राम में। जब वो स्वस्थ हो चुकी है तो उनको तुरंत चार्ज क्यों नहीं दिया जाए? या तो उन्हें चार्ज दिया जाए, या 38 पार्षदों ने 24 मास पेश किया था, शासन को खाली कुर्सी कराएगा। इसका मतलब ये नेतृत्व वो नहीं चाहता कि विदिशा में कुछ हो, इसलिए उनको फंसा के उनको घर में डाल दिया। विदिशा विधायक मुकेश टंडन। भाई साहब, जैसे मान लो आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप? हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। अभी हम धरने पर बैठे हैं, नहीं मांगी जाएंगी, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अपनी जान यहीं दे देंगे। अभी पार्षद कम है, क्या कारण? कोई कम नहीं है, सब धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अपना समय निकालिए, धरना 24 घंटे चालू है, जिसको जैसा समय मिलेगा सब आते जाए। परेशान है, आम नागरिक परेशान है। अब तो यहाँ तक कि हम निकलने वाले आदमी भी आप अभी मैं जब इस वर्ष के सारे त्यौहार इन्हीं सड़कों से बिल्कुल पूरे सारे के सारे त्यौहार हमने चूरी डाली। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? इसमें हम अपने आप को भी जिम्मेदार मान रहे हैं कि शहर की जनता ने हमको चुन के भेजा। हम 38 लोगों को शहर की जनता ने चुन के नगर पालिका में भेजा। नहीं, आप किसके कहने पे 38 पार्षद गए थे? नहीं, हम तो नहीं, किसके कहने पे गए थे ना, ये भी तो बात है ना भाई। संगठन ने आदेश किया था, विधायक जी के आदेश अनुसार गए थे हम सब लोग। चलो ठीक है, आओ। विदिशा जिले की राजनीति में इन दिनों भारी जो घमासान चल रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा के खिलाफ फिर से भाजपा की पार्षदों ने मोर्चा खोल लिया और वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पूर्व में भी प्रीति राकेश शर्मा के खिलाफ पार्षदों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन के दबाव में आकर पार्षदों ने मामले को ठंडा किया और उपाध्यक्ष को चार्ज मिलने के बाद सभी पार्षद शांत हो गए थे। लेकिन जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष को दोबारा चार्ज मिला और कुछ करोड़ों के भुगतान जो उपाध्यक्ष द्वारा वित्तीय अधिकार के तहत दिए गए, उससे नाराज होकर पार्षदों द्वारा कहीं ना कहीं फिर से मोर्चा खोल दिया गया है और सभी पार्षद धरने पर बैठे। अनिश्चितकालीन ये धरना चल रहा है नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ। अब देखना है विदिशा की राजनीति में आगे चलकर क्या मोड़ आता है। कहीं ना कहीं विदिशा की राजनीति में जो शिवराज सिंह का अहम रोल रहता है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की राजनीति के लिए आगे चलकर ये पार्षद खतरा ना बन जाए, क्योंकि विदिशा में जो नगर पालिका है वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही उनके खिलाफ मैदान में, तो राजनीति किस ओर जा रही है अपने आप में विदिशा की
राजनीति देखने लायक होगा और आगे दिलचस्प राजनीति सामने आ सकती है। वहीं कांग्रेस के पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के पार्षद भी इस पक्ष में है कि नगरपालिका अध्यक्ष को बदला जाए। खबर मध्य प्रदेश के लिए विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। विदिशा में वर्चस्व की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि विदिशा जिले में भारतीय जनता पार्टी को कितना नफा नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।